क्या लगता है, एग्जिट पोल के साथ हो आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 5-10 सीटें इधर उधर हो सकती हैं, बाकी 400 के आसपास पहुँचेगी? 400 आज नहीं, लेकिन 370, 360, 65, 70 के आसपास पहुँचेंगे। बिल्कुल डेफिनेटली साथ होगा। 320 प्लस। 320 प्लस भी चाहिए। बीजेपी अपने पूरे धमाके के साथ ही आएगी। और जैसे इन्होंने बोला कि 400, जैसे भी भैया ने बताया कि ठीक है कि 5-10 सीट ऊपर नीचे हो सकती है, तो मैं तो कहता हूँ कि वही है कि 380, 385 के करीब पहुँचेगी अपनी पूरे बम पटाखे फोड़ के आएगी। क्योंकि मोदी जी जो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, अभी तक अगर हम किसी और की बात करें तो कभी वो काम वो नहीं कर सकता कोई दूसरा जो मोदी जी ने काम करे हैं। मोदी जीतेगा, और कौन जीतेगा? मोदी काम करता है देश में, मोदी तो और किसका नाम रहेगा? वही जीत रहे हैं। वो जरूर जीतेंगे, वो तो ऊपर का कर देना है। जो देश का भविष्य का अच्छा बनाएगा उसको वो न जीतेगा। मैं तो हमेशा बीजेपी के साथ जाऊंगा सर, और जो मोदी का जो नारा लगे हुए हैं अब की बार 400 पार 100% मैं उसके सपोर्ट में जाऊंगा सर। हमेशा बीजेपी का सपोर्ट करूंगा सर। कांग्रेस सब में खत्म है। खत्म इस द्वारे है कि हम लोग को पूर्वज 70 साल कांग्रेस को दिया, अब फिर भी कुछ नहीं की। एगो राम मंदिर नहीं बना कि कितना हिंदू मुस्लिम राइट हो गया, आ मोदी ने बना दिया। कश्मीर को हल करवा लिया है, 3 तलाक को तोड़वा करके उसको हक दिलाया है। राम रहीम बाबा कैसा गुंडा था जो पूरे देश का गाड़ी सुनाता था जो कैसा भारत देश में है। तो ये सब बड़का बड़का काम मोदी किया है, जनता पब्लिक के लिए, अपने लिए नहीं किया। देश विदेश को झुका दिया अपना लोग में। तो ऐसा बेटा पैदा लेना हमको नहीं होता है, जब फिर कहूँ जोगी बन जाए तो बन जाए। राहुल गांधी एक बयान आया कि ये एग्जिट पोल नहीं है, बल्कि ये मोदी का जो मीडिया है उसका पोल है। क्या उनका बयान? नहीं, ऐसा वो उनका बयान गलत है। ऐसा कुछ नहीं है कि मीडिया मोदी का है। लोगों का सोच बनी पड़ी है। राम मंदिर और जो गडकरी जी जो इतना सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, पब्लिक देख रही है, समझ रही है, और विकास हो रहा है। ऐसा नहीं है जब हारेंगे तो ऐसे बोलते हैं, उससे पहले तो कुछ बोलेंगे भी नहीं वो। जब अपना पल्लू ढीला पड़ता है फिर तो कुछ भी नाम दे दें, मीडिया को दे दें, चाहे मोदी को दे दें। सरकार ने काम करा है, रोजगार मिला है, इतनी सड़कें बंदी है, हाईवे बंद हैं, क्या बिगड़ रोजगार के मिल गई? का कहने से कुछ नहीं होने वाला। हम जो कह रहे हैं, हमने वोट दिया, उसने तो अपना एक वोट दिया, मेरे परिवार के 30 लोगों ने वोट दिया है, और 30 से जुड़े हुए और कितने ही ना जाने कितने लोग हैं। तो हम डेफिनेट कह रहे हैं ये हमारी बीजेपी ही आएगी, आधी नहीं आएगी, वही आएगी। सेंट्रल का जो अगर आप रिजल्ट की बात करें तो बीजेपी ही फिक्स है। 400 पार जाएगी या फिर 400 पार नहीं जाएगी, बड़े 350 के आसपास में रहेगी। जितने भी चैनल्स वाले होते हैं कहते हैं कि बीजेपी वाले खरीद लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ तो सच्चाई होती ही होगी। ऐसा तो नहीं है कि हर चीज़ तुम्हारे कहने से चलेगी। पब्लिक भी आंखें हैं, पब्लिक के भी नज़रिए हैं, वो भी तो अपने ओपिनियन बताएगी। रिजल्ट आने के बाद एक विपक्ष का जो एक 3-4 ऑप्शन में वो चुनते हैं, उसमें मैं आपसे सुनता हूँ वो क्या करेंगे। पहला ऑप्शन तो उनका ये रहता है कि ईवीएम हैक हो गया। दूसरा या तो सुप्रीम कोर्ट में जाने की धमकी देते हैं। तीसरा या फिर वो कहते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो मिला हुआ है। आपको क्या लगता है कि ये 3? देखिए, जब मैं छोटा था तो कभी गेंद मिस हो जाती थी तो मैं कहता था कि गड्ढा पड़ गया, या साइड से आ गई, या वो सामने आ गया। तो बहाने होते हैं। लेकिन ये तो जनता का मत है, और जनता ने अपनी सोच के हिसाब से दिया हुआ है। मैं आरोप लगा रहा हूँ कि राहुल गांधी जी के पास इतनी कैपेबिलिटी, इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो सामने वाले जो उनका अपोजिशन के नरेंद्र मोदी जी हैं उनका सामना कर सकें। ये सीधा उनको, वो उनके पास कोई पॉलिटिकल सिर्फ बैकग्राउंड है, अदरवाइज जो उनका एक्सपीरियंस नहीं है। भाई पहले तो कुछ करेंगे नहीं, बाद में कहेंगे कि ईवीएम कमी है। मतलब जहाँ वो जीतेगी वहाँ ईवीएम नहीं है। मतलब चलो हम इस सीट से लड़ रहे हैं, हम इस सीट से जीत गए, तो यहाँ ईवीएम तो वही है ना कि खाली एक ही जगह ईवीएम सही है। जहाँ हारेंगे वहाँ ईवीएम गड़बड़, जहाँ हारेंगे वहाँ गड़बड़ है, जहाँ जीत गए वहाँ ठीक है। अब कहीं तो पूरी जीते रहे है ना, पूरे रात जीते रहे ये, तो वहाँ गड़बड़ नहीं है। पहले ये पूछते थे कि मंदिर कब बनाओगे, तारीख नहीं बताओगे। मैं इस वक्त से पूछता हूँ, आप किसको पीएम बनाओगे? एक चेहरा होता है ना कि राहुल गांधी पीएम बनेंगे, तो पब्लिक कहती है मेरा राहुल गांधी है, कि ममता बनर्जी बनेंगे या अखिलेश जी बनेंगे। राहुल गांधी को, मतलब कि जो अगर गांधी परिवार है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कभी वो प्रधानमंत्री बनाएंगे ही नहीं। ये आज से नहीं, ये पहले से आप लोगों को पता होगा कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर हम अपना कोई प्रधानमंत्री बनाएंगे तो हमारे को खतरा है।